आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज ब्लड रिलेशंस का ड्रॉप हो है। इसमें हम लोग देखेंगे पजल टाइप के कुछ सवाल जो ब्लड रिलेशन से संबंधित हैं। और आप जानते हैं कि लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल शायरी बोलता हूँ। तो आज का मोटिवेशनल शायरी ये है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि हमेशा मेहनत करते रहना। जो मेहनत करता है वही महान बनता है। और कामयाबी सक्सेस कोई मैटर का चीज नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा। तो क्या बोले, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। इसका मतलब क्या है, एक शायरी के जरिए समझिए कि कहते हैं कि काफी कुछ खो जाता है कामयाबी को पाने में, काफी कुछ खो जाता है कामयाबी को पाने में, ना जाने कितनी रातें जागनी पड़ती है अपना मकाम अपना लक्ष्य पाने में। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब आइए ब्लड रिलेशंस पे ड्रॉप फोर का जो टाइप है, जैसे पजल टाइप का जो होता है सवाल, वो देखते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, इक्विवालेंसी है, 6 मेंबर है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और एक यू है। उल्टा क्या, दे आर लॉयर, डॉक्टर, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, और कोई क्या टीचर है, और कोई सेल्समैन है, कोई इंजीनियर है और कोई मैनेजर है। लेकिन जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर हो। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से सवाल करेंगे। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। पता चल गया ऐसा सिंबल वाला कैट होगा, मैरिड कपल, एमसी मैरिड कपल 2 होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या बोला। एस द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। पता चल गया कि टीचर क्या है, एक महिला है। लेडी लिख देते हैं। इसका शादी किसके साथ हुआ है, एस द सेल्समैन। महिला है तो शादी किसके साथ होगा, मेल के साथ होगा। और एस के साथ होगा किसका है, ये सेल्समैन, सेल्समैन। उसके बाद क्या बोला, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। डॉक्टर का शादी किसके साथ कराना है, लॉयर के साथ। लेकिन पता नहीं है कि महिला डॉक्टर है या पुरुष डॉक्टर है, या महिला लॉयर है या पुरुष लॉयर है। उसके बाद क्या बोला, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। यू द मैनेजर इज द सन ऑफ यू। यू क्या है, मैनेजर। यू में डाल देना या लिख देना है मैनेजर। सन है तो उसका जेंडर क्लियर है। ये क्या होगा, बॉक्स में होगा, मेल होगा। ये क्या है, सन है किसका, क्यू का। क्यू एक जनरेशन ऊपर होगा। तो पता नहीं, मेल भी हो सकती है, हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। क्योंकि ये मम्मी होगी तब भी बेटा बोलेगी और पापा होंगे तब भी बेटा ही बोलेंगे। और क्या बोला, एंड ब्रदर ऑफ टी। टी किसका भाई है, टी का भाई है। टी का जेंडर कह नहीं सकते हैं। बहन होगी तब भी भैया बुलाएगी, और भाई होगा तब भी तो भैया बुलाएगा। ठीक है, इज अनमैरिड इंजीनियर। ये बोल दिया कि हाँ ये अनमैरिड है और ये क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, आर द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। आर क्या है, लॉयर है, और वो क्या है, डॉटर इन लॉ है टी का। तो देखिए लो, टी की डॉटर इन लॉ। तो आर का शादी होगा तभी ना टी की डॉटर इन लॉ बनेगी। तो टी इज द ग्रैंड मदर ऑफ यू की जो दादी या नानी क्या है, क्यों। तो यू की से एक जनरेशन ऊपर क्या होगा, ई होगा। ठीक, तो इसका शादी हुआ होगा तभी ना बेटा हुआ होगा। तो सही में 2 मैरिड कपल थे, यहाँ डबल निशान लगाए, यहाँ शादी होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी नानी हो गई। अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि
आर द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। इसका पता चल गया आर के साथ शादी हुआ है और पी की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये क्या होगी, फीमेल होगी, और ये क्या है, लॉयर है। तो पता चल गया कि भाई साहब क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, क्योंकि लॉयर का शादी किसके साथ हुआ है, डॉक्टर के साथ। और यहाँ देखिए सब चीज हो गया क्लियर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये हो गया, टी। वो मैरिड कपल है, इसका मतलब इस इसका शादी किसके साथ होगा, ये महिला है, और इसका शादी किसके साथ हुआ होगा, इसके साथ। और इस क्या है, सेल्समैन है। तो आपको समझ में आ गया पूरा सीन, समझ में आ गया। अब सवाल क्या पूछा है, which of the following is one of the married couple। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन में क्या है, टी एंड आर। टी और आर तो मैरिड कपल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मम्मी हो गई इसकी। देखिए भाई के पापा, तो पापा, पापा की पत्नी क्या, उसके बाद क्या बोला, पी एन एस, तो सही बात है, पी और एस क्या आपस में शादीशुदा है, तो यही हो गया मैरिड कपल। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बोला व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी, पी क्या करती है, तो यहाँ देखिए तो क्या थी, लेडी टीचर थी, पता चल गया ये लेडी टीचर है। आई होप आप सॉल्यूशन समझ में गए होंगे। और इससे कुछ भी रिलेटेड सवाल पूछेगा क्या कि यू क्या है, मैनेजर है, कितने मेल मेंबर है, तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि टी का जेंडर पता नहीं है, टी का जेंडर पता नहीं है। हो सकता है टी मेल भी हो, फीमेल भी हो, क्या पता, लेकिन ये पता है कि वो इंजीनियर है, ये जेंडर डिसाइड नहीं है। अभी पूछ सकता है कि आर क्या करती है, तो लॉयर है, यू क्या है, तो मैनेजर है, कुछ भी पूछे तो बन जाएगा। कितने मैरिड कपल है, तो दो है। क्यू का रिलेशन इसके साथ क्या है, तो पापा का रिलेशन। पजल में इस टाइप का कुछ भी सवाल पूछेगा तो बन जाएगा। पजल में क्या जरूरी है, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या करना, अप्रोच लगाना, और रिश्तेदारों के रिकॉग्नाइज कीजिए, अपने रिश्तेदारों को समझिए, तभी आपसे इस टाइप का सवाल बनेगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अब देख लेते हैं आज के ड्रॉप का लास्ट सवाल पे। इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही अप्रोच करेगा। जैसे क्या दिया हुआ, पी क्यू आर एस टी आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली इन व्हिच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ये दिया उसी का सवाल है, पी क्यू आर एस टी है, 6 मेंबर है, उसमें से 2 तो क्या है, मैरिड कपल। इसके बाद क्या बोला, कि अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। क्या है, टीचर है, इसका मैरिज किसके साथ हुआ है, डॉक्टर के साथ। लेकिन पता नहीं इस दोनों का डेंजर क्या है, मैरिड टू डॉक्टर। हु इज मदर ऑफ, पता चल गया ये महिला है, ये क्या होगा, मेल होगा। हु इज द मदर ऑफ आर, इसी का बेटा होगा, बेटा या बेटी होगी, आर एंड यू। तो यू इसका भाई अगर होगा तो इसकी सेम रिलेशन में लिख देंगे। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू क्या है, लॉयर है, इसके साथ मैरिड है, पी के साथ, ठीक है। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। पता चल रहा है पी का एक बेटा है और उसका एक ग्रैंडसन है, तो मतलब इस दोनों में से कोई ना कोई एक। तो यहाँ पे आप पी को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि है लॉयर है, क्या है, डबल साइन लॉयर है। यस, सिचुएशन फिट बैठ रहा है। वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज, वन इज हाउसवाइफ, देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। कोई क्या है, एक स्टूडेंट है, देयर इज आल्सो वन एंड वन क्या है, मेल इंजीनियर फैमिली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंडडॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंडडॉटर की फैमिली के बारे में कहते हैं, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या, पी हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, आर हो गया, यू हो गया, ये क्या हो गया, एस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। वो मैरिड कपल में से एक क्या हाउसवाइफ होगी, ये पता चल गया। ये तो लॉयर है, नहीं का मेल होगा, हाउसवाइफ क्या होगी, महिला ही होगी ना, पता चल गया ये चुनाव हुआ, ठीक है। उसका क्या बोला, वन ऑफ द हो गया, देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट वन मेल इंजीनियर। मेल इंजीनियर बोल दिया तो फिक्स कर दिया कि क्या है, वन मेल इंजीनियर है।
इसमें से हो सकता है आर में से कोई मेल इंजीनियर मान लिया, इसी को मेल मान लिया, इसी को मेल मान लिया, छोटे हुए इंजीनियर। तो क्या बोला कि व्हाट विच ऑफ पॉलिसी टू अबाउट द ग्रैंड डॉटर, इस दोनों में तो ग्रैंड डॉटर कोई ना कोई एक होगी, कौन सा प्रेफरेंस? तो मेल जो होगा वो इंजीनियर है, क्या बच रहा है? इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, क्या बच रहा है? स्टूडेंट। तो ग्रैंड डॉटर जो होगी वो क्या होगी? स्टूडेंट होगी। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। लेकिन पूछेगा कि आर या यू में से कौन ग्रैंड डॉटर? कांट बी से, क्योंकि किसी का जेंडर पता नहीं है कि आर मेल इंजीनियर है या यू मेल इंजीनियर है। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि आर मेल इंजीनियर है तो इसका मतलब यू क्या होती? ग्रैंड डॉटर होती, और वो क्या कर रही है? वो स्टूडेंट पढ़ रही होती। अगर कहता है कि यू मेल इंजीनियर है तो हम क्या कहते हैं? आर क्या हुआ? क्या महिला स्टूडेंट है, अभी पढ़ रही है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और इसी टाइप से बनता है पजल रिलेटेड ब्लड रिलेशन का सवाल। इंफॉर्मेशन एक एक को गैदर करना और जैसा बोले वैसे ही करना है। और रिलेशंस के लिए आपको क्या करना होगा? बनाने के लिए अपने रिलेशंस को समझना होगा। आई होप आज का ड्रॉप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और जाते जाते मैं वही शेयर बोलूँगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद। जय हिंद।